हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आंसर की के बारे में, जो कि क्लास 11th का यानी 28 को जो एग्ज़ाम हुई, यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुई 2024 में, उनका हम लेकर के आए हुए हैं आंसर की। अब आप शायद सोचते होंगे कि अभी तो एग्ज़ाम 29 तारीख को ITAS का है, फिर आप 2024 का ITAS का आंसर की कहाँ से ला रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आर्ट्स वाले के लिए है। किसके के लिए है? ये आर्ट्स वाले के लिए ITAS है, वो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, राइट। वोकेशनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। मैं फिर से बता दूं एक मरतबा कि ये क्लास 11th का जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ है, उन्हीं का हम आंसर की लेकर के आए हैं। नहीं देखो, दिया हुआ यहाँ पे 2024, ठीक है। पेपर 2 है ITAS ऑप्शनल। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? ITAS है। ये जो है ये आपका आर्ट्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए नहीं है, आर्ट्स वाले के लिए। बाकी साइंस वाला भी ये वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है आपकी स्क्रीन पे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है इंटर नेटवर्क। क्या कहा जाता है? इंटर नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ISP स्टैंड फॉर, यानी ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो ISP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो 2 नंबर का आंसर आपका सी नंबर आंसर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज, यानी कहता है कि वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन लैंड टोपोलॉजी आर, यानी कहता है कि सामान्य लैंड टोपोलॉजी है कौन सा है? क्या आपका बस एंड रिंग है, या मेस एंड रिंग है, या स्टार है, या फिर बोथ ए एंड सी है। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका डी नंबर, यानी ए एंड सी, यानी आपका बोथ ए एंड सी। ए भी हो जाएगा बस एंड रिंग और एक पॉइंट हो जाएगी आपका स्टार, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगी, राइट। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अब प्रोटोकॉल इज, प्रोटोकॉल की इज क्या है? प्रोटोकॉल है क्या? सीधी सी बात है, रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स हैं। रूल के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTEs आर कम्युनिकेट, नहीं कि संचार घटकों और DTE को कैसे संचार करना है, इस पर नियमों का एक सेट होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज। क्वेश्चन देखिए यहाँ कहता है कि आपका संचार की वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण दोनों दिशा में होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों दिशाओं में होता है, बट एक समय में केवल एक दिशा में होता है। तो एक समय में केवल एक दिशा में जो होती है तो वो होती है आपका हाफ डुप्लेक्स में। किस में होती है? हाफ डुप्लेक्स में। ध्यान दीजिए, सिंपलेक्स में क्या होती है? सिर्फ आपका जा सकता है या फिर आपका आ ही सकता है, मतलब सिर्फ जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड से डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, उधर से वापस आंसर नहीं देता है, सिर्फ भेज सकते हैं, ठीक। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? हम भेज भी सकते हैं और वापस आता भी है, बट एक टाइम में केवल एक। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? जाता भी है और आता भी है सेम टाइम में, एट ए टाइम, ठीक है। चलिए 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि द टेलीफोन नेटवर्क इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, टेलीफोन नेटवर्क जो है वो कौन सा है? क्या हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है? तो ये कौन सा है आपका? सी नंबर, फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। 8 नंबर में दिया गया क्वेश्चन की अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मतलब संचार लिंकों से जुड़े उपकरणों के समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर लगाया है, जो भी बच्चा क्वेश्चन को लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। क्या उसको बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अ टोपोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ सेंट्रल हब इज कॉल्ड स्टार। मतलब कि किस टोपोलॉजी में आपका सेंट्रल में एक हब लगी होती है, तो वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर रहती है। कुछ इस टाइप से लगी होती है, इस टाइप से यहाँ कंप्यूटर लगी होती है, इधर इधर सब में कंप्यूटर, बीच में क्या रहता है आपका हब रहता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूज अ सेंट्रल हब। क्या कहता है आपका कि 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब का उपयोग करती है, तो वो कौन सी करती है, तो वो करती है आपका स्टार टोपोलॉजी। कौन करती है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ कम्युनिकेट पाथवे दैट सेंड डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिंक बोलते हैं। ठीक है, 12 का यानी बी नंबर आंसर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर। मतलब कितने लेयर होती है, कितने होती है, 7 लेयर होती है, 13 का 7। ठीक है, 14 नंबर कहता है कि TCP/IP इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर। मतलब कितना लेयर पे TCP या फिर IP रहता है, तो वो आपका कितना लेयर पे रहता है, तो वो आपका जो रहता है, तो वो रहता है आपका 4 पे रहता है। कितना पे रहती है, 4 नंबर पे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज बेस्ट सुटेड फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सा होता है, राउंड रॉबिन होती है। कौन सा होती है, राउंड रॉबिन, बी नंबर आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड डॉट 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 इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करके रखता है, राइट। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रीस्टार्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टार्टिंग बोलते हैं। 17 का ए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अ कंप्यूटर वायरस। अ कंप्यूटर वायरस क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा बच्चा कुछ भेजा था तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 101011 का आंसर कितना होगा, तो 20 का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका बी नंबर 43 हो जाएगी। ठीक है, 43 बी नंबर। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 73। मतलब 73 का जो है डेसिमल में है, इसको बाइनरी में निकालना है, तो 73 का कितना आंसर हो जाएगा, 22 का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 1001। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर 67 यानी 67। यानी कि 23 नंबर जो है ये बोल रहा है कि ये तो दिया गया है, ये आपका ऑक्टल नंबर है, तो इसका डेसिमल कितना हो जाएगा, तो इसका डेसिमल जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 55। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 1111111। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आता है आपका 24 का जो आएगा वो आएगा आपका 256। देखिए निकालने के लिए हम बता देते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है इसलिए हम शॉर्ट में मार रहे हैं। ठीक है, चलिए 24 का ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर में कहता है कि पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट बाय पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये सबको सपोर्ट करती है। 12 क्लास में भी पूछा था। ठीक है, पिछले ईयर भी पूछा था क्वेश्चन, 11th में ही पूछा था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाइथन का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .py होता है, बहुत बढ़िया। 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट डज PIP मीन इन पाइथन। मतलब PIP का पूरा नाम क्या होता है, तो प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। सी नंबर आंसर हो जाएगा 28 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टैक। देखिए ये क्वेश्चन में सस्पिशन है, यहाँ आपका रहना चाहिए था लीफो। देखिए पुश भी होता है, पॉप होता है, उसके बाद लीफो के अंदर ही आपको नज़र क्या क्या आ जाएगा, लीफो के अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा पुश और पॉप। ये फीफो होता है क्यू के अंदर, लेकिन यहाँ आपका पूछा था स्टैक। स्टैक जो होती है लीफो के अंतर्गत होती है, तो लीफो में पुश और पॉप आता है। तो देखिए अगर यहाँ पे फीफो होता तो ऑल ऑफ द एबव होता। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पुश और यहाँ पॉप है, दोनों स्टैक का ही है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगी ना। तो यहाँ अब देखिए आपका जैक बोर्ड क्या इसका आंसर दे देता है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है यहाँ लीफो रहेगा, फिर तब ऑल ऑफ द एबव होगा। यहाँ दिया गया है फीफो, तो ये गलत है, लीफो होना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होमोजेनियस डेटा आइटम। तो वो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इसको हम जो क्लास किया होगा तो उसको हम पढ़ाए भी थे इसको। ठीक है,
31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि SMPS का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द FTP? FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फंक्शन की में कितना की बटन होती है, मतलब कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो वो होती है आपका 12, F1 से लेके F12 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है 11th क्लास का। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट लाइन द माउस इन अ डॉक्यूमेंट? मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करना है माउस के थ्रू, तो कितना मरतबा क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा? तो वो उसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 0 और 1 क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसको किसको मैनेज करता है? सबको मैनेज करता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में है, डॉट डॉट इज अ सेट ऑफ वन मोर एट्रीब्यूट टेकन, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर की। कौन सा की बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखिए, कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, इसमें स्कैनर भी आउट इनपुट डिवाइस है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसीलिए यहाँ आउटपुट डिवाइस पूछा, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म है। 40 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? एरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई सा भी नॉन लीनियर दिया ही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन थी आपका MCQ टाइप का, क्लास 11th का, ITS का, आर्ट्स वाले के लिए था। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, कल वीडियो लेकर के आएंगे वो साइंस वाले के लिए। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।